तो यहाँ पे देखिएगा भाई, हमारे पास लारावेल के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लारावेल एपीआई के नाम से। इससे पहले हम लोगों ने लारावेल का एमवीसी पैटर्न पढ़ा हुआ है, ठीक है। एमवीसी में हमारे पास होता ये कि कुछ हमारे रिक्वेस्ट आती है हमारे कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर उन रिक्वेस्ट को क्या करता है, हैंडल करता है हमारे मॉडल के थ्रू, ठीक है। अगर हमारे पास मॉडल के अंदर डेटा होता है तो भाई वो डेटा हम या तो फेच करवा लेते हैं, या फिर उसको अंदर क्रिएट कर लेते हैं, या फिर उसको हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा भाई हमारे पास हर एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि भाई देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब सबको अच्छी तरीके से मालूम आगा हो रहा होगा कि भाई देखिए, हमारे पास दो अलग अलग टाइप की क्या बनी हुई है, एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये कि एपीआई को मैं यूज करूंगा क्यों, ठीक है, और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले बात ये कि भाई आप एक एग्जांपल ले लो हमारे व्हाट्सएप की, ठीक है। व्हाट्सएप में होता क्या है कि मेरे पास व्हाट्सएप की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनी हुई है, और मेरे पास व्हाट्सएप की एक वेबसाइट भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि भाई जो वेबसाइट बनी हुई है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी हुई है, लाइक लारावेल या फिर डॉट नेट, ठीक है। जबकि हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी हुई है, जैसे कि भाई हमारे पास एंड्रॉयड होती है मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास फ्लटर भी होती है, ठीक है। अब मसला सबसे बड़ा यह आता है कि भाई देखो, जो लारावेल है वो जो डेटाबेस सपोर्ट करती है वो सपोर्ट करती है हमारे पास माइस्क्यूएल का, और जो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन की लैंग्वेज है वो डेटाबेस सपोर्ट करती है कौन सा वाला, मोंगोडीबी वाला या फिर फायर बेस वाला, ठीक है। ये अलग अलग क्या होगा हमारे पास, हमारे डेटाबेस हो गए। अब मसला क्या आएगा सबसे बड़ा, कि अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर से वेबसाइट के जरिए किसी बंदे को क्या करता हूँ, मैसेज करता हूँ, ठीक है। तो जो मैसेज हमारे पास जाएगा वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, हमारी डेटाबेस के अंदर जाएगा, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर जाने के बाद वो मैसेज हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं जा पाएगा। वजह क्या है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो अलग बना हुआ है। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से मुझे कोई मैसेज पास करा, कोई वीडियो सेंड कर दी, तो वो जो डेटा होगा वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वाली डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा, और हमारा जो माइस्क्यूएल का डेटाबेस है वो खाली पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे पास मसला हो जाता है कि यार मेरे दोनों के दोनों डेटाबेस क्या हो रहे हैं, अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों एप्लीकेशन को एक ही डेटाबेस क्या करवाऊं, यूज करवाऊं, तो भाई देखें फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लारावेल फायरबेस को सपोर्ट नहीं कर सकती, या फिर आप ये समझ लो कि भाई हमारे पास जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो हमारे को माइस्क्यूएल को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन एक तरीका हमारे पास है जिसका नाम है हमारा एपीआई। एपीआई एक हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जो कि दो एप्लीकेशंस के दरमियान क्या करती है, कनेक्टिविटी हमारे को प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसी का नाम हमारे पास होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि दो अलग अलग एप्लीकेशन के दरमियान एक क्या करेगी, कनेक्शन को बिल्ड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, अब एपीआई के हमारे पास क्या है, कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास एपीआई काम क्या करती है। टू एप्लीकेशन, यानी कि भाई दो एप्लीकेशन के दरमियान क्या करती है, एक ब्रिज बना देती है। ब्रिज का मतलब मालूम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला रास्ता, ठीक है। यानी कि मैं अगर अपने मोबाइल से मैसेज करता हूं तो मैसेज हमारे पास सबसे पहले किसके पास जाएगा, एपीआई के पास जाएगा। एपीआई उस मैसेज को ट्रांसफर करेगी हमारी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और वही डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर या फिर डॉट नेट के प्रोजेक्ट के अंदर, हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी भाई हमारे पास ये काम हो जाए, ठीक है। तो एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट में भी होता है, लारावेल में भी होता है, पीएचपी के अंदर भी होता है, डॉट नेट, सी शार्प, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप आगे जाके पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ोगे ना भाई, सबके अंदर हमारे पास एपीआई लाजमी होती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई मैं दो अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर सेम डेटाबेस को यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पास यही होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, हाइड एक्सटर्नल इंप्लीमेंटेशन, यानी कि भाई ऐसी चीजें जो कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम यूजर्स तक नहीं पहुंचाना चाहते, उनको हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर जो ना एपीआई की कुछ फॉर्म लिखी हुई है, क्या मतलब हमारे पास कौन कौन सी होती है, हमारी एपीआई होती है, ठीक है। वेब एपीआई हमारे पास होती है जो कम्युनिकेट करती है हमारे पास हमारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए, लेके होती है हमारे पास लाइब्रेरी एपीआई। एक हमारे पास होती है थर्ड पार्टी एपीआई, जो कि हम क्या करते हैं, किसी तीसरी एप्लीकेशन को, किसी तीसरी सर्विसेज को यूज करने के लिए अपने पास लेकर आते हैं, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने विजन के प्रोजेक्ट के अंदर भी एपीआई यूज करी होंगी, ठीक है। आप लोग जो एपीआई यूज कर रहे हो एक थर्ड पार्टी एपीआई, मतलब वो आपके पास तो मौजूद नहीं, वो पहले से क्या है, बनी हुई मौजूद है। वो किसी और ने अपने काम के लिए बनाकर रखी हुई है, वो एपीआई आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। ये काम होता है हमारे एपीआई का। अब यहाँ पे भाई लिखा हुआ है व्हाट इज वेब एपीआई। भाई देखिए, हमारे पास एपीआई तो बहुत सारी होती है, लेकिन एपीआई जो है ना हमारे पास कुछ एच टी टी पी वर्ब को क्या कर रही होती है, यूज कर रही होती है। अब ये एच टी टी पी वर्ब क्या होता है भाई देखें,
मसला ये कि भाई हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसके जरिए होगा, हमारे यूआरएल के जरिए होगा। और यूआरएल के अंदर भाई हमारे को हमारा प्रोटोकॉल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो हमारे प्रोटोकॉल के वर्ब होते हैं ना, वो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। डॉट नेट आप पढ़ोगे तो भाई वहां पर हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ब होता है, कौन सा वाला, गेट वाला। फिर होता है हमारे पास पोस्ट वाला। फिर होता है पुट वाला। फिर हमारे पास होता है डिलीट वाला। ये 4 हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एचटीटीपी के मेथड्स इनको बोला जाता है। या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ तो भाई वहां पर इनको मेथड्स नहीं बोला जाएगा, वहां पर इनको बोला जाता है एचटीटीपी वर्ब, ठीक है। इसको अपने पास लिख लें। जो गेट का मेथड होता है वो हमेशा डेटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी कि डेटा को मंगवाने के लिए यूज होगा। तो जो हमारे पास HTTP पोस्ट होता है वो हमेशा डेटा को क्रिएट करने के लिए होता है। और जो पुट होता है ना भाई, पुट हमेशा डेटा को अपडेट करने के लिए होता है। एमवीसी के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे तो पोस्ट यूज करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे तो पोस्ट यूज करेंगे। लेकिन एपीआई में अगर आप काम कर रहे हो ना भाई, डेटा को अपडेट करने के लिए हमेशा पोस्ट पुट यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपने क्या करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो ना, तो भाई उसके लिए हमेशा क्या होगा, हमारा डिलीट वाला वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब एपीआई की भाई हमारे पास जो है ना 2 टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है रेस्ट एपीआई और एक हमारे पास होती है सोप एपीआई, ठीक है। अब जो रेस्ट एपीआई है और सोप एपीआई, इसमें से हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, तो भाई आज की जो मार्केट चल रही है, मार्केट में जिस चीज की वैल्यू है ना भाई, वो सबसे ज्यादा डिमांडेड एपीआई कौन सी वाली, रेस्ट एपीआई, ठीक है। सोप एपीआई हमारे पास पहले कई साल पहले यूज होती थी, अभी भी यूज होती है, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो कि पुराने जमाने की बनी हुई है, पुराना वाला डेटाबेस यूज करी, ठीक है, तो उसके अंदर अभी भी हमारे पास हमारी सोप एपीआई यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेज अब हमारे को रेस्ट एपीआई को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब रेस्ट के अंदर और सोप के अंदर भाई डिफरेंस क्या होता है, भाई सबसे बड़ी बात कि भाई हमारे पास इसका जो मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो होता ये कि भाई देखो, हमारे पास जो सोप एपीआई होती है उसके अंदर से डेटा एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। जबकि रेस्ट एपीआई के अंदर से डेटा बहुत स्पीडली क्या हो सकता है, हमारे पास ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। दूसरा एक बड़ा इसका डिफरेंस क्या है कि सोप एपीआई के अंदर जो डेटा हमारे पास होता था वो एक्सएमएल फॉर्म में होता था। अगर आप में से किसी ने एक्सएमएल पढ़ी है, मेरे स्टूडेंट में पढ़ी भी होगी, कि भाई हमारे पास जो एक्सएमएल का डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारे टैग फॉर्म में होता है। मतलब हमारे पास एक टैग बनता है आईडी नाम का, उसमें आईडी लिखी हुई होती है। फिर हमारे पास एक टैग बनेगा नेम नाम का, उसमें हमारे पास नेम लिखा हुआ होगा। एक टैग बनेगा एज नाम का, उसमें हमारे पास एज लिखी हुई होती है। याद है आप लोग को, मैंने आप लोग एग्जाम में पढ़ाई थी। उसके अंदर हमारे पास जो डेटा था वो हम लोगों ने पढ़ी थी हमारी सोप एपीआई, ठीक है। जबकि जो रेस्ट एपीआई के अंदर जो डेटा रखा हुआ होता है वो रखा हुआ होता है हमारी जेसन फॉर्म के अंदर। और जेसन का डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, आपको शायद याद होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने अपना एरेन ऑब्जेक्ट बनाए थे, और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कार्ड फॉर्म में क्या करवाया था, शो करवाया था हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, याद है आपको। तो वो जो हम लोग काम कर रहे थे ना, बेसिकली वही हमारे पास क्या था, हमारा जेसन फॉर्म के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा था हमारी एप्लीकेशन को। अब यही चीज जो है ना भाई, हमारे को हमारी एपीआई भी बोलती है कि भाई अगर आपने रेस्ट एपीआई बनानी है ना भाई, तो उसके लिए आपका जो डेटा होगा वो मेरे पास जेसन फॉर्म में होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं होगा तो मैं आपके साथ काम करवा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास चीजें होती हैं। इसके अलावा आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद भी देखिए, हमारे पास जो लारावेल की एपीआई, ठीक है, वो हमारे पास हमारे ब्राउजर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और आईओटीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आईओटीज का मतलब प्रोजेक्ट आपके पास रोबोटिक्स चीजें जो होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप कर सकते हो, अपने एपीआईज को यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप नीचे आ जाओ तो भाई यहाँ पर जो ना हमारी एपीआई की एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। मतलब आपके पास क्या है, एक एप्लीकेशन बनी हुई है। अब वो एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की भी हो सकती है, पीएचपी की भी हो सकती है और लारावेल की भी हो सकती है। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप कोई एप्लीकेशन बना लो। अब उस एप्लीकेशन के अंदर से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट देते हो। मतलब अब वो जो रिक्वेस्ट होगी वो किसी ना किसी डेटा को मंगवाने के लिए हो सकती है, या फिर किसी डेटा को क्रिएट करवाने के लिए हो सकती है। अब वो जो रिक्वेस्ट पहले हमारे पास जा रही थी, वो डायरेक्टली हमारे पास कहां पर जा रही थी, हमारे डेटाबेस के पास जा रही थी, जब हम लोग एमवीसी पढ़ रहे थे, ऐसे था हमारे पास। अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी पहले हमारे एपीआई के पास। एपीआई उसी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, आके डेटाबेस को ट्रांसफर करेगा, और डेटाबेस क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा एपीआई को, और एपीआई ही क्या करेगी, उस रिस्पॉन्स को आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस के पास पहुंचाएगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास हमारा एपीआई का एक छोटा सा डेम। अब इसको एपीआई को भाई हमारे को क्रिएट किस तरीके से करना है, ठीक है, यहां पर हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के अंदर आकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपने ड्राइव टी के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे थे लास्ट टाइम, वो हमारे 2508T1 का हमारे पास क्या था, प्रोजेक्ट था। उसके अंदर देखिए भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना F1 नाम से एक फाइल क्रिएट करी थी। याद है आप लोग को ये फाइल, सारा का सारा काम मैंने इसी के अंदर करा हुआ है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है भाई, इस वाली फाइल का मुझे काम नहीं है फिलहाल, तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से आके डिलीट कर लेता हूँ।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उस फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा एपीआई की टेस्टिंग वगैरह करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एपीआई की जो है ना भाई, कोई यूआई नहीं होती, ठीक है। एपीआई का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा डेटा शो होता है। यूआई हमारे पास कोई ना कोई फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आके आप लोग क्या करोगे, अपना सीएमडी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। सीएमडी ओपन करने के बाद मुझे जो है ना यहाँ पर करना क्या है, अपना लारावेल का एक न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, ठीक है, बनाना है। तो भाई लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे जरा कमांड बताइएगा भाई, हमारे पास कमांड क्या होती है। लारावेल न्यू, और हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा भाई, हम लोग यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाए हैं लारावेल के साथ, कौन सा वाला बनाना चाहिए हमारे को। भाई आपको याद होगा, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने लास्ट टाइम आपको मूवी बुकिंग सिस्टम बना के दिखाया था लारावेल के अंदर। पीएचपी के अंदर हम लोग अपना ई कॉमर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है ना। अब लारावेल के अंदर मुझे कोई ऐसा टॉपिक बताओ कि जो बन भी जाए, हमारा काम भी आसान हो जाए, मतलब कोई बड़ा टॉपिक ना हो, दरमियाना हो, लेकिन उससे हमारे को कुछ सीखने को मिल जाए। क्या हो सकता है। एपीआई के जरिए बनाएंगे पूरा प्रोजेक्ट हम, ठीक है ना। एमवीसी भी तो आपको बनाना आता है अच्छी तरीके से, हम बनाएंगे पूरा प्रोजेक्ट एपीआई के ऊपर। वेदर फोरकास्ट यार बना, पूरे एपीआई बनी बनाई मिल जाएंगे हमारे को, फजूल है। स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो यार। एलएमएस बना हुआ रखा हुआ है लारावेल पे, यूट्यूब की वीडियो भी तुम्हें मिल जाएंगी वहां पर, वो भी बना हुआ है। एक काम ही करते हैं भाई, यहाँ पर हम बनाते हैं जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल्स। हम्म। चैट बोर्ड इंटीग्रेट कर देंगे ना उसके अंदर। भाई देखो, चैट बोर्ड तो आप आराम से अपने इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टूल्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, हम इंडीड देखा है आप लोगों ने। इंडीड देखा है आप लोगों ने, इंडीड पे हमारे पास जॉब्स वगैरह आती हैं, उसमें हम अप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है। इस तरीके की हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास हमारी एपीआई का नाम क्या होने वाला है, जॉब एपीआई। क्या नाम होने वाला है हमारे पास, जॉब एपीआई नाम होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ से आके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लोगे, ठीक है। आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त भाई वो आपसे पूछेगा भाई आपको लारावेल अपडेट करनी है, फिलहाल मुझे नहीं करनी, तो हम क्या कर देंगे, इसको नो पे करेंगे। और इसका जो भाई हमारे पास किट होती है, उसको हम क्या कर देंगे, फिलहाल नन करवा लेंगे, ठीक है। इसका हम जीरो करवाएंगे टेस्टिंग, और इसको हम क्या कर देंगे, मुझे एपीआई नहीं, एआई का मुझे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा, उसको हम क्या कर देंगे, नो करके आगे जाने देंगे, ठीक है। जब तक ये भाई हमारे पास प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एपीआई का डेमो दिखाता हूँ भाई। हमारे पास एपीआई के अंदर जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वेबसाइट को देखा था, जेसन प्लेस होल्डर के नाम से। किसी को मालूम है इस वेबसाइट के बारे में। मैंने लारावेल के अंदर ये आपको इंप्लीमेंट करवा के दिखाया था, ठीक है ना। अब जेसन प्लेस होल्डर ऐसा है क्या भाई, इसमें हमारे पास जो ना कुछ फेक एपीआई क्या है, बनी बनाई मौजूद होती है, ठीक है। अब एपीआई को भाई देखो, एक थर्ड पार्टी टूल है, लेकिन एपीआई के अंदर जो डेटा आता है वो हमारे किसी ना किसी सर्वर से आ रहा होता है, ठीक है। तो आप एक काम ही करो, इस वेबसाइट को खोलने के बिल्कुल बॉटम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 100 पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज और यूजर्स, ठीक है। अब इसके अंदर रखा हुआ क्या है भाई, देखें ये हमारे पास हमारी एक पूरी पूरी क्या बनी हुई, एपीआई बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं आपको सबसे पहली बारी एपीआई ओपन करके दिखाऊं, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से मैंने बता दी थी भाई। देखो एपीआई के अंदर जो डेटा आता है वो हमारी जेसन फॉर्म में आता है, ठीक है। और ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना भाई, ये किसी सर्वर में से निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब सर्वर क्या हो सकता है भाई हमारे पास, वो कोई सा भी हो सकता है, वो मोंगोडीबी भी हो सकता है, वो फायरबेस भी हो सकता है, मतलब एक्स वाई सी कोई सा भी आप सर्वर ले लो। उस सर्वर के अंदर से जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो एपीआई के अंदर आ रहा है, और एपीआई ही क्या करती है, हमारे को डेटा इस फॉर्म में दिखाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास भी हमारा सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, माई एसक्यूएल। उसके अंदर भी क्या रखा हुआ है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस मौजूद हैं। अब उस डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है ना भाई, वो क्या करेंगे, हम आपको एपीआई को ट्रांसफर करेंगे, और एपीआई क्या काम करेगी, उसको हमारे प्रोजेक्ट को दे देगी, ठीक है। तो ये काम हमारे को करना है, बस याद रखिएगा एपीआई का ये डेटा आपके पास आ रहा है, कौन सी फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, देखो जेसन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है ना। जेसन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, की होती है और उसकी वैल्यू होती है। की होती है हमारे पास और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास होती है हमारी एपीआई के अंदर। तो प्रोजेक्ट अपना देख लेते हैं भाई। यहाँ पर वो बोलते हैं भाई आपको कौन सा वाला सर्वर यूज करना है अपने पास। मेरे को यूज करना है हमारा माई एसक्यूएल, ठीक है। एंटर कर देंगे। अब वो पूछता है कि आप लोगों ने माइग्रेशन बनानी है, बताइएगा। नहीं, मुझे माइग्रेशन नहीं बनानी भाई, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नो, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा भाई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सर दो सेम डेटाबेस की जो एप्लीकेशन उनके अंदर एपीआई यूज करते हैं। हाँ, जैसे कि रिएक्ट और हाँ,
अगर आपकी एक एप्लीकेशन बनी हुई है रिएक्ट पे और एक आपके पास बनी हुई है, हाँ, उस पे लारावेल पे एपीआई यूज करोगे उसके लिए। जो रिएक्ट जो है ना मोंगोडीबी को यूज करते हैं, रिएक्ट के साथ हमेशा मोंगोडीबी चलता है। तो यहाँ पर देख लें भाई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडियो करा गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप बोल देगा सीडी, और सीडी लिखने के बाद आप क्या कर लोगे, अपने फोल्डर का नाम पास कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब मालूम है सबको कि ये मैं क्यों लिखता हूँ यहाँ पर सीडी और हमारे पास जॉब एपीआई, यानी कि भाई मेरे को अपने फोल्डर के अंदर एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड पास करनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए हम अपने कंप्यूटर को भी चला सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा कोड डॉट स्लेश, आप जैसे ही करोगे ना भाई, तो हमारे पास हमारा वीएस कोड ओपन होकर आ जाएगा, और वीएस वीएस कोड के अंदर हमारे पास हमारा एपीआई वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर खुला हुआ होगा, ठीक है। खैर ये काम हमने कर लिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले जब भी हम क्या करते हैं, अपना लारावेल का एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो भाई उसमें हमारे को थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब वो चेंजेस क्यों करनी पड़ती है, कि भाई हमारे पास जो डेटाबेस होती है उसके अंदर सेशन वाला टेबल क्रिएट नहीं हो पाता, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी ईएनवी की फाइल में जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सेशन ड्राइवर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, डेटाबेस की जगह पर फाइल कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब काम हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना है हमारे को हमारे एपीआई के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए भाई, जब से हमारे पास लारावेल 10 अपडेट हुई है ना भाई, लारावेल 10 से पहले के जो वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनता था, उस प्रोजेक्ट के अंदर राउट्स के फोल्डर में एक फाइल और बनी हुई आती थी API.php के नाम से, ठीक है। अब ज्यादातर लोग भाई देखो एपीआई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हर कोई बंदा एमवीसी पे काम करता था, जिसकी वजह से वो फाइल हमारे पास फजूल होती थी। तो लारावेल के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या करा, उसको अपडेट करने के बाद उस फाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब वो फाइल आपके पास तभी आएगी जब आप यहाँ पर अपना एक पैकेज को क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब वो पैकेज सिर्फ और सिर्फ आपकी एपीआई को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, और वो पैकेज हमारे को एक चीज प्रोवाइड करता है जिसका नाम हमारे पास होता है एपीआई सेंक्टम। क्या नाम होता है, एपीआई सेंक्टम, ठीक है। उसके लिए आप एक काम ये करिएगा भाई, आप कंपोजर डॉट जेसन की फाइल में जाओगे, ये वो फाइल है जहां पर हमारे पास लारावेल के जितने भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो ना भाई, सारे के सारे पैकेजेस के वर्जन, लारावेल का वर्जन आपके पास इस वाली फाइल में लिखे हुए आते हैं, ठीक है। आपको लास्ट टाइम याद है, मैंने डोम पीडीएफ डाउनलोड करवाया था, पीडीएफ को जनरेट करवाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज डाउनलोड करा था। लारावेल एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे भाई, हम लोगों ने लाइव वाई का पैकेज यूज करा था, इसके अलावा जेट स्ट्रीम का पैकेज यूज करा था। वो सारी की सारी चीजें का जो हमारे पास डेटा होता है, वो हमारे कंपोजर डॉट जेसन की फाइल में आ रहा होता है, और इस फाइल को आपने गलती से भी रिमूव नहीं करना होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक कमांड चलाऊंगा, उस कमांड की वजह से भाई हमारे पास यहाँ पर जो ना हमारा सेंटम का पैकेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल होकर आ जाएगा। और हमारी जो राउट्स की फाइल है ना भाई, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल और बनकर आ जाएगी, जिसका नाम क्या होगा हमारे पास, API.php नाम होगा, ठीक है। अब आप क्या कर लोगे, अपना टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से थ्री डॉट्स पे जाओ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से आके अपना एक टर्मिनल आप ओपन करवा लें, ठीक है। ओपन करवाने के बाद अब आपने एक कमांड चलानी होती है, ठीक है। कमांड क्या होगी हमारे पास, PHP आर्टिसन इंस्टॉल कोलन एपीआई, इतनी सी कमांड है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, PHP आर्टिसन इंस्टॉल कोलन एपीआई, ठीक है। ये आप क्या कर दोगे, कमांड इंटर कर दिएगा, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे थोड़ा सा वेट करेगा, ये आपको कुछ पैकेजेस को क्या करेगा, इंस्टॉल करके आपको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी नजर रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल भी क्या करेगा, ये बनाकर देगा API.php के नाम से, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें। और दूसरी बात भाई, अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा, ये काम आप तभी कर सकते हो, अदरवाइज इस काम को आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते बगैर इंटरनेट के।
अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप लोग अपना एपीआई वाला काम करोगे ना, वो आपसे बोलेगा भाई मेरे को जो है ना एपीआई को काम करवाने के लिए डेटाबेस की नीड है, ठीक है। फिलहाल भाई मेरे को डेटाबेस नहीं चाहिए होगा, जब मैं डेटाबेस बनाऊंगा तो अपने कामों के लिए खुद से बना दूंगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई मेरे को डेटाबेस को नहीं बनाना, आप क्या कर दोगे, उसको नो कर दोगे, ठीक है। नो करने के बाद भाई हमारे पास हमारा एपीआई का काम हो चुका है, और एपीआई ने क्या करा है, हमारे को एक फाइल बनाकर दे दी है एपीआई डॉट पीएचपी के नाम से, और एक हमारे पास फाइल बनी हुई है वेब डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। अब दोनों फाइलों का अगर आप जाके चेक करो तो भाई दोनों में हमारे पास हमारे राउट्स यूज हो रहे हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, अब आप जितना भी काम करोगे ना, राउट्स बनाओगे, वो सारे के सारे राउट्स आप अपने इस वाली फाइल के अंदर बनाओगे, ठीक है। एपीआई के जितने भी राउट्स हैं वो इस वाली फाइल में आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कंपोजर डॉट जेसन की फाइल ओपन करूं तो आप यहां पर देखिए भाई इसने हमारे को एक पैकेज इंस्टॉल करके दे दिया लारावेल सेंटम के नाम से, जो मैंने आपको बोला था कि ये पैकेज हमेशा एपीआई के साथ क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। चलिए ये काम भी हो गया हमारा। अब मुझे करना क्या है, करना ये कि भाई हमारे को एक एपीआई को क्या करना है, टेस्ट करना है भाई एपीआई का जो डेटा हमारे पास आता है वो किस तरीके से आता है, डेटा किस तरीके से हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उस काम को करने के लिए भाई मेरे को सबसे पहला काम क्या करना होता है, राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई राउट्स को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, हमारे एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल में आओगे, और यहां पर आने के बाद आप क्या कर लोगे, अपनी राउट वाली क्लास को कॉल करोगे। तो अभी फिलहाल मुझे जो राउट बनाना है वो डेटा को मंगवाने के लिए, गेट करने के लिए बनाना है। उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ब यूज होने वाला है, गेट का फंक्शन यूज होगा हमारे पास, ठीक है। अब इस गेट के फंक्शन के अंदर काम क्या करना है, काम ये करना है भाई, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, एक यूआरएल पास होने वाला है, ठीक है। यूआरएल का हमारे पास यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर्स, क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर्स आएगा। और जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट डायरेक्टली किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। तो क्या डेटा को मैनेज करने के लिए मेरे पास क्या, मेरा कोई कंट्रोलर है फिलहाल, देखिएगा जरा, नहीं है मेरे पास कंट्रोलर। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से अपने एक कंट्रोलर को क्रिएट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने टर्मिनल के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके भाई आप क्या कर दो, फिलहाल इसको सीएलएस कर दो। सीएलएस से क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कमांड क्या होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन में कोलन, क्या कर दो, हमारे पास हमारा कंट्रोलर क्रिएट कर दो, CONTROLLER कंट्रोलर। और कंट्रोलर का यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा मैं, यूजर्स ही नाम रखवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, यूजर्स, ठीक है। CONTROLLER कंट्रोलर यहाँ पर लिखना जरूरी होता है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, एंटर कर लोगे, हमारे पास हमारा कंट्रोलर बन गया, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर क्या काम है वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल आप एक काम ही कर लो कि अगर हमारे पास हमारी यूजर की क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है ना भाई, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली किसके पास जाएगी, हमारे यूजर्स के कंट्रोलर के पास जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास आपका कंट्रोलर इस तरीके से आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो कंट्रोलर अपने आप टॉप पे ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। अब उस कंट्रोलर के अंदर मुझे मिल जाएगी मेरी एक अदद क्लास, ऐसी होता है हमारे पास। उस क्लास के अंदर एक फंक्शन कॉल करना होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, फेच कर लेते हैं। फिलहाल तो क्या कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है, डेटा फेच करवाना है, ठीक है। और इस फंक्शन का भाई हमें कोई नाम पास करने के, इस राउट का नाम पास करने की खैर मुझे कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। जरूरत कब पड़ेगी, जब हम अपना एमवीसी वाले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये कि भाई देखो हमारे को अपने कंट्रोलर के पास जाना है, और वहां पर हमारे को ये फेच वाला फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने यूजर कंट्रोलर के पास जाते हैं, और यहां पर आने के बाद अपना क्या कर लोगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लोगे। फंक्शन का नाम क्या रखवा लूंगा मैं, फेच। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को सिंपल सा रिटर्न करेगा कोई ना कोई डेटा। अब वही बात है भाई, डेटा कहां से आएगा, एपीआई से आएगा। अभी मैंने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करा, सिंपल टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, किस नाम से, डेटा के नाम से। और इस डेटा के अंदर क्या कर लेंगे, अपना एक एसोसिएटिव एरे पास कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल देना है कि भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारी आईडी 101 कोमा, अगली चीज क्या देगी हमारे पास, नेम, जो कि क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास इस तरीके से, इब्राहिम लिखा हुआ होगा, ठीक है, कोमा। फिर क्या देखिए हमारे पास उसकी यहाँ पर इस तरीके से एज आ जाएगी, और यहाँ पर हम क्या रखवा लेंगे, उसकी इस तरीके से एज लिखवा लेंगे। अब यहाँ पर भाई आप नोट डाउन करिएगा, हमारे पास एक छोटा सा क्या रखा हुआ है, एक बंदे का, एक स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है। अब हमें करना क्या होगा कि यहां से आके हम क्या बोल देंगे, रिटर्न कर दो हमारे पास किसको, हमारे डेटा वाले ही वेरिएबल। अब ये बात आपको मैं बताई थी ना भाई, एपीआई के अंदर जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है, जेसन फॉर्म में आता है। तो ये जो डेटा आपके पास एरे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हमारे जेसन फॉर्म। लेकिन बात वही है सारी की सारी कि एपीआई की कोई यूआई नहीं होती है। इसको टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो मशहूर टूल है उसका नाम है हमारे पास पोस्टमैन। क्या नाम है टूल का, पोस्टमैन नाम है टूल का, एपीआई को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पोस्टमैन की भाई वेबसाइट भी मौजूद है, आप डायरेक्टली वहां से जाके टेस्ट कर लो, वरना भाई मेरे पास यहाँ पर पोस्टमैन का टूल अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है, आप क्या कर लेगा, अपने अपने पास इस टूल को ओपन कर लेंगे, ठीक है।
अब टूल ओपन करने के बाद भाई देखें, जो टूल हमारे पास होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा। इसको जरा ओपन होने दें। और इस टूल के अंदर भी मैंने पहले भी क्या करी हुई है, बहुत सारी एपीआईज को यहाँ पर मैंने टेस्ट करा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से भी मेरे पास यहाँ पर उसके क्या बने हुए हैं, बहुत सारे राउट्स ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने अपना बिल्कुल नया काम करना है, स्टार्ट करना है, तो भाई उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू का बटन, आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारा एपीआई को टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा HTTP प्रोटोकॉल। आप इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, हमारे पास हमारे जो HTTP वर्ब होते हैं वो मैंने आपको कितने बताए थे, गेट, पोस्ट, पुट, पेज, डिलीट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हमारा HTTP वर्ब है। अभी मुझे करना क्या है, डेटा को टेस्ट करना है। तो भाई डेटा को टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वो बोलते हैं, आप क्या करो, मेरे को मेरी यूआरएल बता दो। क्या बता दो, यूआरएल मुझे बता दो, ठीक है। तो भाई यूआरएल बताने के लिए यहाँ पर भी देखें हमारे पास कुछ पैरामीटर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पैरामीटर्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले डेटा को आप यूज ना करो तो भाई बेहतर है, क्योंकि भाई इसमें हमारे को जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हम पोस्टमैन को यूज नहीं करेंगे, बल्कि VS कोड के अंदर ही हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है जिसका नाम होता है हमारे पास थंडर क्लाइंट। क्या नाम होता है इसका, हमारे पास थंडर क्लाइंट नाम होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पे एक्सटेंशन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा थंडर, ठीक है। जैसे ही थंडर सर्च करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन आ जाती है, किस नाम से, थंडर क्लाइंट नाम की, ठीक है। आप क्या कर लोगे, इसको अपने अपने पास इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। इंस्टॉल करना सबको आता है, यहाँ से बटन बना हुआ होगा, उस पर क्लिक कर दोगे, आपके पास आपका थंडर क्लाइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब वो आ जाएगा तो भाई आपके यहाँ पर देखिए VS कोड की साइड बार में इस तरीके से आपके पास एक आइकन दिख रहा होगा थंडर क्लाइंट का। ये तभी आएगा जब आपके पास आपका ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन का काम आपके पास हो गया, तो भाई आप एक काम ये कर लो ना कि यहाँ से आके इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास देखिएगा इस तरीके से बोलेगा, भाई आपने क्या करनी है, एक न्यू रिक्वेस्ट बनानी। हाँ भाई बिल्कुल बनानी है। आप इस पे क्लिक कर दोगे, ये बिल्कुल वही चीज ओपन करके दे देगा जो कि अभी अभी हम लोगों ने हमारी पोस्ट में देखी थी। क्या पोस्टमैन में हमने ये सारी की सारी चीजें नहीं देखी थी, पोस्ट, पुट, डिलीट, पेज। बजाय इसके मैं एक अलग थर्ड पार्टी टूल को यूज करूं, उसको डाउनलोड करूं, आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन से भी आराम से काम हो सकता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, रन कर लेना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रन करने की कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन सर्फ, और क्या कर लोगे, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन कर दोगे। अब प्रोजेक्ट रन करने के बाद देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से क्या आ रहा है, एक हमारा यूआरएल आ रहा है। आप क्या करो, इसी यूआरएल को कॉपी कर लो। प्रोजेक्ट बंद मत करना भाई, प्रोजेक्ट बंद होगा हमारे पास हमारा एपीआई का प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। आपका वो जो यूआरएल आप क्या कर लोगे, यूआरएल को यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर लो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हम लोगों ने जो अपना एपीआई का राउट क्रिएट करा उसका नाम क्या रखा हुआ है, यूजर्स, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्लेश, और स्लेश लिखने के बाद डायरेक्टली यूजर्स मत लिखना। ये काम हम लोग हमारे MVC में करते थे, ठीक है। एपीआई का जब भी काम करेगा उससे पहले हमारे को एपीआई का राउट लास्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। एपीआई लिखा, एपीआई लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर अपने यूआरएल को पास कर दोगे। यूआरएल क्या बनाकर रखा हुआ था हम लोगों ने, यूजर्स। अब जैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ से आके अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करना है ना भाई, तो आप यहां पर देखिएगा मेरे पास मेरा डेटा आया, और ये वही डेटा आया जो कि हम लोगों ने अभी अभी अपने एरे फॉर्म में बनाकर रखा हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई हमने यहां से क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा, रिक्वेस्ट गई हमारे राउट के पास, और राउट हमें लेके गया हमारे फेच वाले फंक्शन के पास। फेच वाले फंक्शन ने क्या कर दिया, हमारे को रिटर्न कर दिया हमारा डेटा। और डेटा क्या रखा हुआ है, हमारे वेरिएबल के अंदर सेव रखा हुआ है। अब हो सकता है कि यार यहाँ पर जो डेटा आ रहा हो वो हमारे डेटाबेस से भी आ सकता है हमारे पास। अभी तो सिंपल मैंने टेस्ट करने के लिए क्या करा, हमारा डेटा को एज अ स्टैटिक यूज करा। अब हम क्या करेंगे, डेटा को डायनेमिकली लेकर आएंगे, ठीक है। ये जो डेटा है हमारे पास क्या है, एरे में से आ रहा है, ठीक है। और अब जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारी डेटाबेस से आएगा, ठीक है। तो भाई डेटाबेस से डेटा लाने के लिए मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास यहां पर आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हुई भी ऑलरेडी, आप चेक करिएगा जरा। मेरे पास वो क्या बोल रहा है, MySQL के यूज करूंगा भाई, मेरे पास एक डेटाबेस होगी जॉब एपीआई का, उसके अंदर क्या रखा होगा, हमारे पास हमारा रूट और हमारा पासवर्ड होता है। क्या डेटाबेस है, क्या उस डेटाबेस में टेबल है हमारे, अभी ना डेटाबेस है हमारी, ना हमारे पास हमारे टेबल है। तो मैं अपनी कोई पुरानी वाली क्या करूंगा, डेटाबेस को यूज करूंगा। कौन सी वाली, जो हम लोगों ने पहले कभी बनाकर रखी हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए भाई सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने यहां से आके अपना जेम सर्वर ओपन कर लेगा, ठीक है भाई। तो यहां से हम आते हैं अपने अपाची को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अपाची को स्टार्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, हमारा MySQL को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। चल, अच्छा, जब दोनों की दोनों चीजें मेरे पास स्टार्ट हो जाएं, स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर्स में आते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर लें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना लोकल होस्ट स्लेश phpMyAdmin ओपन कर लो, और यहाँ पर देखा जाए तो भाई हमारे पास काफी सारी क्या आ रही है, डेटाबेस ऑलरेडी आ रही है, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो अपना पिछला काम करा था, जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट बना हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाई थी वो एपटेक पाकिस्तान थी। इसके अंदर हमारे पास क्या नाम था, एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज के अंदर भाई देखिए मेरे पास ये वाला डेटा रखा हुआ है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, हमारी एपीआई के जरिए टारगेट करेंगे, ठीक है। तो डेटा को टारगेट करने के लिए मुझे एक बात बताइएगा, आपके लारावेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको डेटा मंगवा कर दे, बताइएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको डेटा को मंगवा कर दे। भाई देखो सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ है, जॉब एपीआई। आप इसको रिमूव कर दो। मुझे जो डेटाबेस यूज करना है उस डेटाबेस का नाम क्या है, पढ़िएगा जरा। एपटेक पाकिस्तान नाम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी डेटाबेस को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाली फाइल में भाई कोमा स्पेस कुछ भी मत डाला करें, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटाबेस यूज होगी कौन सी वाली होगी, एपटेक पाकिस्तान वाली होगी। अब एपटेक पाकिस्तान के अंदर एक टेबल रखा हुआ है एम्प्लॉयज नाम का। उस एम्प्लॉयज नाम के डेटा को लारावेल के प्रोजेक्ट में मंगवाने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, मॉडल। मॉडल मॉडल होगा तो भाई हमारे पास डेटा आएगा ना भाई। मॉडल बगैर तो काम पॉसिबल ही नहीं है हमारा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अपना एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लो। एक टर्मिनल पे हमारा प्रोजेक्ट रन होएगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाओ, कमांड रन करो। कमांड क्या होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारा मॉडल बना दो। मॉडल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय। जो डेटाबेस के टेबल का नाम है ना वही आपके मॉडल का नाम होगा, ठीक है। और डेटाबेस का जो टेबल होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, पेल्यूलर फॉर्म में होता है। और जो टेबल का मॉडल बनता है वो हमेशा सिंगुलर बनता है। ये काम हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पास एरर भी आ चुके हैं पहले, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। करना क्या है, एंटर कर दोगे, हमारे पास हमारा मॉडल तैयार। ठीक है भाई, मॉडल बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया। अब जब मेरे पास मेरा मॉडल बन गया, मेरे पास मेरा डेटाबेस सेट है, तो मुझे करना क्या है, मुझे अपने कंट्रोल के अंदर आना है। इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं, ठीक है। कमिट करने के बाद हम क्या बोल देंगे, डॉलर क्या कर दो, हमारा एक और वेरिएबल बना दो, किस नाम से, डेटा के नाम से। लेकिन अब की दफा इसमें जो डेटा आएगा वो किसके जरिए आएगा, हमारे एम्प्लॉय वाले मॉडल के जरिए। देखो भाई हमारे पास हमारे मॉडल का नाम आ गया। इस पे क्लिक कर दोगे तो भाई आपके पास आपका मॉडल इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मॉडल ऐड होने के बाद इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारा ऑल वाला फंक्शन चला देंगे। ये वही फंक्शन है जो कि आप लोगों ने एमवीसी में पढ़ा, वो कोई अलग चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। जितना भी डेटा है हमारे एम्प्लॉयज के अंदर क्या कर दो, हमारे इस वाले वेरिएबल को ला कर दे दो, और इस वाले वेरिएबल को क्या कर दो, हमारे पास रिटर्न करवा दो, ठीक है। चले अब हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी देखिएगा भाई प्रोजेक्ट हमारे पास रन है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट को अगेन सेंड करवाते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा, अब आप यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास डेटा आया है ना, ये वही डेटाबेस से डेटा आया है जो कि हम लोगों को लास्ट टाइम इसके ऊपर काम कर रहे थे। दिख गया हमारे पास डेटा। पहले हमारे पास डेटा किससे आया था, हमारे वेरिएबल से आया, जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से अपने डेटा को रखा हुआ था। अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हमारे एम्प्लॉय वाले मॉडल से आ रहा है। और मॉडल के बाद डेटा कहां से आता था, हमारे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने एपीआई का जितना भी डेटा हमारे पास डेटाबेस में रखा हुआ था ना भाई, देखिए उसको हम लोगों ने क्या करवा लिया है, फेच करवा लिया। और इवन मैं आपको बता रही थी भाई, देखो जो डेटा हमारे पास आता है वो हमारी जेसन फॉर्म में आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस वाले यूआरएल को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके यहाँ पर पेस्ट कर दो ना भाई, यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरीके से डेटा आएगा जिस तरीके से आपको अपने उसमें दिख रहा होगा थंडर की लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने एपीआई का क्या कर लिया है, डेटा गेट कर लिया। और अगर मैं आपको जेसन एपीआई को खोल के दिखाऊं, तो भाई जो जेसन की हमारे पास जो फेक एपीआई होती है उसके अंदर जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो भी तो कुछ इसी फॉर्म में आ रहा है। ये देखें, ये जेसन का डेटा हमारे पास जो, मतलब ये एक फेक एपीआई है। और ये हमारे पास अपनी एपीआई जो कि हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर से फेच करवाई है, ठीक है। तो एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, कि एक थर्ड पार्टी टूल ने क्या करा, हमारी डेटा को मंगवाया कहां से, डेटाबेस से। और मंगवाने के बाद वो स्टोर कहां कर रहा है, हमारे एपीआई के अंदर सेव कर रहा है, ठीक है। अब इसी डेटा को हम क्या करेंगे, भेजेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के पास भी हम इसको भेज सकते हैं। हम इसको कहीं और भी क्या कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसको आप लोग जावास्क्रिप्ट के जरिए गेट करवा सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हम लोगों ने एपीआई नहीं पढ़ी थी, हम लोगों ने प्रॉमिस नहीं पढ़े हुए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, पढ़े हुए थे ना भाई। अगर मैं यहाँ से आपको अपना जावास्क्रिप्ट का डेटा क्या करूँ, ओपन करके दिखाऊं, वीएस कोड ओपन करते हैं यहाँ से अपना एक और, ठीक है। सिंपल भाई, आपको टेस्ट करवाने के भाई देखो यही डेटा हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मंगवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो उसके लिए मुझे अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ओपन फोल्डर। और मेरा जो काम पड़ा हुआ है, देखते हैं कहाँ पर पड़ा हुआ है, ड्राइव डी 11T2 का फोल्डर है हमारा। इसके अंदर हमारा सेमेस्टर 2 के अंदर हमारे प्रोमिस, और प्रोमिस के अंदर क्या कर लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब भाई देखो ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से, एक इंडेक्स की फाइल बनी हुई है। इंडेक्स की फाइल के अंदर हम लोगों ने अपना क्या करा हुआ है, स्क्रिप्ट को कनेक्ट करा हुआ है।
और स्क्रिप्ट ने करा हुआ क्या है, स्क्रिप्ट ने हमारे पास क्या करा हुआ है, हमारे एपीआई के डेटा को मंगवाया हुआ है। भाई देखो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फेच नाम का फंक्शन होता है। फेच नाम का फंक्शन क्या करता है, वो आपको ये बोलता है भाई देखो मेरे पास जो है ना, यहाँ पर क्या करो, हमारे एपीआई का यूआरएल मुझे क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है। तो भाई हमारे पास हमारे जो एपीआई का यूआरएल है, वो क्या आपके पास ये वाला नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वाले यूआरएल को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद मैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में आता हूं।